राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री अब तक यानी 1947 से लेकर अब तक यानी 2019 में मोदी जी ने दोबारा सत्ता संभाला, तब तक जितने भी पीएम बने हैं उनको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक को मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ डिटेल में नेम उनका बता दूं और इनके रिगार्डिंग एक दो काम मैं इनका आप लोगों को बता दूं ताकि इनका नाम आप लोगों को याद रहे। और जब एक बार नाम दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ जाएगा तो क्या करेंगे, ट्रिक की मदद से हम लोग इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है। तो मित्रों, हमारे देश के पहले पीएम का नाम है जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के पहले पीएम का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1964 तक इन्होंने देश की सत्ता संभाली। तो इस तरह से बोला जाए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी तक आज़ादी के बाद भारत में लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया कौन है, तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा गुलजारीलाल नंदा। मित्रों, गुलजारीलाल नंदा जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने और ये एक्टिंग पीएम थे। ठीक है, इसका नाम याद रखना, एक्टिंग पीएम। और ये 2 बार एक्टिंग पीएम बने। ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू ऑफिस पे मरने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, यानी अपने प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए इनका स्वर्गवास हो गया था। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के पीएम बने और लाल बहादुर शास्त्री भी अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री। मित्रों, इंडो पाक वार 1965 में हुआ था, यानी इंडिया पाकिस्तान का वार 1965 में हुआ था। तो इस समय इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था, यानी नारा दिया था। उस स्लोगन का नाम था जय जवान जय किसान। क्या नाम था मित्रों? जय जवान जय किसान। ठीक है, एक काफ़ी फेमस नारा था लाल बहादुर शास्त्री का। और 1965 के बाद 1966 में यानी 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री का। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक बार फिर से गुलजारीलाल नंदा हमारे देश के एक्टिंग पीएम बनते हैं। तो इस तरह से गुलजारीलाल नंदा 2 बार हमारे देश के एक्टिंग पीएम बने थे। और गुलजारीलाल नंदा तो एक्टिंग पीएम बने, तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर पूर्णकालिक पीएम, यानी पूर्णकालिक पीएम कौन बना, तो जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री इंदिरा नेहरू। इंदिरा गांधी यहाँ पे है, इंदिरा नेहरू भी आप बोल सकते हो। तो इंदिरा नेहरू उनके बाद पीएम बनी। ठीक है। अब इंदिरा नेहरू के बाद इंदिरा नेहरू जब अपना सत्ता संभाल रही थी तो हुआ कि एक लोकसभा की चुनाव हार गई। अब ये लोकसभा का चुनाव हार गई तो वहाँ पे अपनी सीट को बचाने के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती इमरजेंसी इम्पोज कर दिया था। जिस समय रेडियो में उस समय फेमस वो सेंटेंस हो गया था, भाइयों एवं बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दिया है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया था 1965 में, यानी इमरजेंसी की घोषणा इन्होंने की थी। तो इसके बाद मोरारजी देसाई हमारे देश के पीएम बने। और मोरारजी देसाई दोस्तों 81 ईयर की आयु में ये पीएम बने थे। तो इस तरह के अभी तक 1947 के बाद से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले ये पहले व्यक्ति है। और मोरारजी देसाई भी पहले व्यक्ति है जो कि 5 साल पूरा होने से पहले रेजिग्नेशन अपना दे दिया था। ठीक है। और मोरारजी देसाई से एक इम्पॉर्टेंट बात याद करना, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, तो उसका नाम है निशाने पाकिस्तान। ठीक है। अब मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अनलकली एक बार भी इन्होंने पार्लियामेंट में भाग नहीं लिया था। ठीक है। और इन्होंने जमींदारी सिस्टम को हटाया था और लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने लाया था, चौधरी चरण सिंह। और एक किसान नेता के तौर पे आज भी इनकी पहचान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मित्रों, इसके बाद फिर एक बार इमरजेंसी के बाद फिर एक बार 1980 में चुनाव होता है और दोबारा से इंदिरा गांधी चुन के आती है। मित्रों,
इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कराया था पाकिस्तान से लड़ाई करवा के, और बांग्लादेश बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बांग्लादेश ने इनको बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से भी नवाजा है इंदिरा गांधी को, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी पीएम की कमान संभालते हैं 1984 में। 1984 में इनकी हत्या हो जाती है इंदिरा गांधी की। तो 1984 से 1989 तक देश के पीएम राजीव गांधी रहते हैं। और मित्रों, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि मोरारजी देसाई 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तो वैसे ही राजीव गांधी ने 40 इयर्स की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला था, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले ये देश के पहले प्राइम मिनिस्टर है। तो राजीव गांधी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी, जैसे कि कंप्यूटर आज हम लोग चलाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कंप्यूटर में क्रांति भारत में इन्होंने हिलाया था राजीव गांधी। और राजीव गांधी के बाद एक बार से विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मित्रों, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय ही मंडल कमीशन आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन की बात कही गई है, ठीक है। अब वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर आते हैं। चंद्रशेखर एक समाजवादी नेता थे और बाद में इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी का नाम क्या था? एसजेपी, यानी समाजवादी जनता पार्टी। काफ़ी कम दिनों के लिए पीएम बने थे। अब इनके बाद फिर 5 साल के लिए पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इन 1991 से लेकर 1996 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। और मित्रों, इस साउथ इंडिया से पीएम बनने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव के बारे में अगर ये बात बोला जाए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया या ऑफ इंडिया, तो पीवी नरसिम्हा राव का नाम हम लोग लेंगे। अब इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के बाद 1996 का टाइम आता है। मित्रों, ये 1996 का टाइम यानी 1996 का टाइम, यहाँ से देखा जाए तो कोएलिशन गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। यानी कोई भी सरकार बनाएगा तो उसको कोएलिशन बनाना ही होगा, यानी गठबंधन की सरकार, उसे गठबंधन बनाना ही होगा, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ दिनों के लिए। मित्रों, शॉर्टेस्ट टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले यही है, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन उस समय ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और बहुमत साबित करने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। और इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, जो कि जनता दल के होते हैं, जनता दल, ये हमारे देश के पीएम बनते हैं, बट ये भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी का अभी नाम है जनता दल सेकुलर, जनता दल सेकुलर, और एक कर्नाटका में एक्टिव है। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, ठीक है। अब एच.डी. देवगौड़ा के हट जाने के बाद एक बार फिर से जनता दल के ही पीएम बनाए जाते हैं इंद्र कुमार गुजराल। अब इंद्र कुमार गुजराल के बाद फिर एक बार से चुनाव होता है 1998 में। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी चुन के आते हैं और लगभग 1 साल तक रूल करते हैं। अब 1 साल रूल करने के बाद क्या होता है कि इनकी सरकार फिर से गिर जाती है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन। मित्रों, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मैं आपको बता दूं एक बार और, ये वीपी सिंह ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अपना रेजिग्नेशन दिया था। अब मित्रों, यहाँ पे देखो, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़ा रहा था आप लोगों को। 1998 में 1 वोट से इनकी सरकार गिर जाती है। तो फिर 1999 में चुनाव होता है और वहाँ से फिर वे 5 वर्ष के लिए यानी 2004 के लिए ये प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हो जाते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह लगातार 2 टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, एक तो 2004 से 2009 और सेकेंड टर्म होता है इनका 2009 से लेके 2014। मित्रों, यही और 2014 है जिस समय नरेंद्र मोदी की सरकार आती है प्रचंड बहुमत से, और इससे भी ज़्यादा बहुमत से जब इनका 5 साल पूरा होता है 2019 में, तो इससे भी ज़्यादा बहुमत देके लोग इन्हें 2019 में जितवाती है। और इस तरह से 2024 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही रहेंगे। और मोदी किस पार्टी से आते हैं? तो बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले, और इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी से 2 बार
संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। मित्रों, अब मैंने आप लोगों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रधानमंत्री का नाम बता दिया और उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट भी बता दिया, जिससे कि आप लोगों को इनका नाम आसानी से याद रख सकें। अब मित्रों, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं ट्रिक पे आता हूँ। देखो, जब एक बार तुम्हें कोई चीज़ याद हो जाता है तो उसे फॉर एवर याद रखने के लिए या तो तुम उसे रिवीजन करो, या तो रिवीजन नहीं कर पाते हो तो कोई ट्रिक बना लो, और ट्रिक बना लेने के बाद क्या होता है कि वो हमें याद रह जाते हैं। तो मित्रों, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है मित्रों? नेहरू के गुजर जाने के सदमे से, यानी नेहरू जी के गुजर जाने के सदमे से लाल बहादुर भी गुजर गए, यानी लाल बहादुर शास्त्री भी गुजर गए। तब इंदिरा को देश संभालने में चौधरी चरण सिंह ने मदद किया। अब क्या होता है, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव, जो कि इंदिरा के पुत्र थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ अपनी मां के भाषण का सीडी का मतलब यहाँ चंद्रशेखर, सीडी जो कि एक प्रोग्राम वीडियो है, तो प्रोग्राम वीडियो से मतलब पीवीआर यानी पीवी नरसिम्हा राव देखते थे। मतलब नेहरू के गुजर जाने के सदमे से लाल बहादुर भी गुजर गए, तब इंदिरा को देश संभालने में चौधरी चरण सिंह ने मदद की। अब इंदिरा की हत्या हो जाने के बाद राजीव विश्वनाथ के साथ अपनी मां के भाषण का सीडी प्रोग्राम वीडियो देखते थे। अब ठीक उसी वक्त वाजपेयी जी देवगौड़ा को लेके गुजरात चले गए, और वहाँ पे वाजपेयी ने मनमोहन से कहा, अब की बार मोदी सरकार। तो मित्रों, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेना। देखो, यहाँ पे जो मैंने इंग्लिश में लिखा है वो प्रधानमंत्री का नाम है, यानी नेहरू। देखो, यहाँ पे मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखता हूँ। नेहरू यहाँ पे एक, नेहरू के गुजर जाने के सदमे से, गुजर जाने का मतलब गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर भी गुजर गए, यानी लाल बहादुर के यहाँ 3 नंबर, गुजर गए गुलजारी लाल नंदा 4 नंबर। तब इंदिरा को देश संभालने में यानी इंदिरा गांधी 5 नंबर, चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह ने मदद की। अब इंदिरा की हत्या के बाद इंदिरा गांधी एक बार फिर से बनती है पीएम इमरजेंसी के बाद, तो 6, 7। और इंदिरा के बाद राजीव गांधी बनते हैं। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव 8, फिर विश्वनाथ के साथ अपनी माँ के भाषण का सीडी। मित्रों, सीडी का यहाँ मतलब है चंद्रशेखर। क्या? सीडी का मतलब है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा? 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीवी नरसिम्हा राव 11, वाजपेयी जी 12, देवगौड़ा 13, गुजरात 14, 15, 16, 17। मित्रों, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ कहीं पे गड़बड़ है। एक बार फिर से काउंट करने की कोशिश करते हैं। नेहरू के गुजर जाने के बाद, यानी नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, फिर 5वां इंदिरा गांधी। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एडिट करना होगा। इंदिरा को देश संभालने में, देश को ऐसे लिख दो, क्योंकि मैंने जितने भी पीएम का नाम है वो इंग्लिश में लिखा है। तो इंदिरा को देश संभालने में, देश से क्या होगा? मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब मित्रों, यहाँ पे आप लोग देखो, जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो राइट हैंड साइड में बराबर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 से 18 है, तो यहाँ भी 1 से लेकर 18 तक आया कि नहीं? बिल्कुल आया। तो इस तरह से आप पहले जो मैंने बताया है उसको आसानी से पढ़ लेना, 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देखना। उसके बाद मित्रों आप लोग ट्रिक की ओर जाना, ठीक है? तो ट्रिक आसान है। नेहरू के गुजर जाने के सदमे से लाल बहादुर भी गुजर गए, तब इंदिरा को देश संभालने में चरण सिंह ने मदद की। अब इंदिरा के हत्या के बाद राजीव विश्वनाथ के साथ अपनी मां के भाषण का सीडी प्रोग्राम वीडियो देखते थे। उसी वक्त वाजपेयी देवगौड़ा को साथ लेके गुजरात चले गए, और वहां पे वाजपेयी ने मनमोहन से कहा, अब की बार मोदी सरकार।
तो मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, और अगर सारे प्रधानमंत्री का नाम वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को याद हो जाए तो वीडियो को शेयर कर देना। मित्रों, मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।